राधे राधे। मैं इटावा से सन्ना देवी। हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी भी आंगनवाड़ी बहनें हैं सभी को राधे राधे। तो बहनों देखिए, अब घर से निकलने का समय आ गया है। घर से निकलिए, घर से नहीं निकलोगी तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बीजेपी सरकार को जो है आंगनवाड़ी बहनें दिखाई नहीं देती हैं। ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं। हमारे ICDS योजना को चलते हुए 50 वर्ष हो गए और हमारी बीजेपी सरकार को भी 10 साल हो गए। 10 साल में हमारी बीजेपी सरकार ने आंगनवाड़ी के हित में कुछ भी नहीं किया जिससे हमारी बहनें संतुष्ट हों। हमारी आंगनवाड़ी बहनों में बहुत रोष, बहुत गुस्सा है सरकार के फैसले से, लेकिन नहीं, गुस्सा नहीं होना है। हिम्मत रखिए। हम अबला है, नारी है तो क्या हुआ भाई। हम लोग सरकार से कुछ लड़ाई तो है नहीं हमारी सरकार से, ना हम सरकार से कुछ भीख मांग रहे हैं। हम लोग अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। तो इसमें 10 सालों में हमारी बीजेपी सरकार ने केवल हमारी आंगनवाड़ी बहनों को झूठे वादे, कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारी आंगनवाड़ी बहनें संतुष्ट हों कि हाँ हमारी सरकार ने आंगनवाड़ी के हित के लिए कुछ किया है। नहीं किया, केवल झूठी बड़ाई कि हमारी आंगनवाड़ी यशोदा माता है, हमारी आंगनवाड़ी ये है वो है। कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। हमारी सरकार की मंशा यही रही कि आंगनवाड़ी खाए ना पिए, जुग जुग जिए, है ना। हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, यही रही मंशा हमारी सरकार की। अगर अच्छी मंशा होती तो क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती थी आंगनवाड़ी के लिए? लेकिन नहीं, आंगनवाड़ी का काम ही नहीं दिखाई देता सरकार को कि आंगनवाड़ी कुछ करती है। तो जितने भी अनेक मतलब हर विभाग के जो कार्य हैं उसके लिए केवल सरकार को आंगनवाड़ी दिखती है। बस काम करवाते रहिए आंगनवाड़ी से। मानदेय जब बढ़ाने का समय आ जाता है तो हमारी सरकार भूल जाती है कि आंगनवाड़ी कहाँ है। कोरोना में हमारी बहनों ने जान जोखिम में डाल के घर घर जाके सर्वे किया, हर सूचना सरकार को दी। जन्म से लेके मृत्यु तक हमारी बहनें हर गांव की सूचना सरकार तक पहुंचाती है। पहुंचाने का काम कौन करता है? आंगनवाड़ी बहनें करती है। घर घर जाके सर्वे करें, जो भी है सो आंगनवाड़ी करें। और जो मोबाइल दिए थे वो इतना घटिया दिए थे कि कुछ पूछो मत। वो 4 महीने में कबाड़े में पहुंच गए। अभी देखिए, दशहरा को हमारी सरकार ने मोबाइल देने की बात कही थी कि हम दशहरा तक आंगनवाड़ी बहनों को अच्छे मोबाइल दिलाएंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं, ना मोबाइल ना मोबाइल। और मोबाइल पे ऑनलाइन इतना काम कि आधार ID, फेस कैप्चर है। फेस कैप्चर नहीं हो रहा है तो घर घर जाके आंगनवाड़ी फेस कैप्चर करती है, आधार ID बनाए। अभी हमारे यहाँ कल परसों एक मैडम आई, बोली आप आंगनवाड़ी बहन जी हैं? मैंने कहा जी बताइए। कि वो किसान फार्मर ID बनेगी, हमको जो है आपका नंबर दिया गया, चलिए सूचना करवाइए गांव में। तो इसके लिए सरकार को आंगनवाड़ी दिख जाती है। जो भी जिस विभाग का काम हो, जिसमें आंगनवाड़ी ना लगे तो वो काम पूरा भी नहीं होता है। लेकिन ये सरकार को कुछ नहीं दिखाई देता। भाई हम सरकार से कुछ भीख थोड़ी मांग रहे हैं, अपनी हम मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। भाई हम अपनी मेहनत तो लेके रहेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों होशियार हो जाइए, घरों से निकलिए। ये सरकार कुछ नहीं सुनने वाली है, ना कुछ देने वाली है। देगी तो 1500 रुपये बढ़ा देगी, इससे क्या होगा। हमें अपनी मेहनत का पैसा चाहिए, हमें मेहनत का पैसा चाहिए। हम अपनी मेहनत मांग रहे हैं, हम किसी की जागीर नहीं, हम सरकार की जागीर नहीं मांग रहे हैं, ना हम सरकार से भीख मांग रहे हैं। भाई जो हम काम करेंगे, अब सरकार समझे कि ये अबलाएं हैं, ये क्या करेंगी, ये भूल है। हम अबलाएं हैं तो क्या हुआ, तो क्या हम अपना हक छोड़ देंगे? हम हक नहीं लेंगे अपना, है? कि हम भारत की नारी हैं, फूल भरी चिंगारी है। हाँ, ये मत कहिए भाई, हम अपना हक तो लेके रहेंगे। इसलिए हमारी उत्तर प्रदेश की बहनों जागिए और घरों से निकलिए। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलिए और 8 मार्च को लखनऊ पहुंचिए भारी से भारी संख्या में। भाई हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपना हक तो मांगेंगे कि सरकार को
काम के लिए आंगनबाड़ी दिख जाती है बस, और कुछ नहीं। तो ऐसा तो नहीं है भाई, हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हम आराम का नहीं किसी से मांग रहे हैं, हम अपनी मेहनत मांग रहे हैं। तो मेहनत तो हम अपनी लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। यही हमारी बहनों से अपील है। जहाँ जहाँ तक हमारा वीडियो जा रहा हो, जो जो हमारी बहनें सुन रही हैं, अगर आप एक आंगनबाड़ी बहन है तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी बहनों को जगाइए, जागो बहनों, घर से निकलो, 8 मार्च को लखनऊ पहुँचो। है, हम लोगों को संगठन बनाना। देखिए, अगर झाड़ू, हम एक झाड़ू की सीख से झाड़ू लगाएं तो नहीं लग पाएगी, इसलिए, और जब हम पूरी झाड़ू से लगाएंगे झाड़ू तो साफ जड़ेगा। इसलिए बहनों होशियार हो जाइए, हम लोगों को संगठित होना है। हाँ, इकट्ठा होके 8 मार्च को लखनऊ पहुंचो और भारी से भारी संख्या में सरकार से अपनी मांगे रखिए। बिना मांगे सरकार कुछ नहीं देने वाली है, इसलिए बहनों सावधान हो जाइए और आवाज दो। हम एक हैं, सरकार को दिखा दो कि नारी शक्ति क्या है। हाँ, इसलिए बहनों जागो, बस यही हमारी आप लोगों से नम्र हमारा निवेदन है। घर से निकलिए, अपनी मेहनत, अपना हक मांगिए, अपना हक मत छोड़िए। इसलिए बहनों 8 मार्च को लखनऊ पहुंचिए भारी से भारी संख्या में। जय जय श्री राधे।